हेलो स्टूडेंट, मैं शिक्षक कमलेश कुमार सिंह फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल गोला बाज़ार गोरखपुर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के कृतिका के थर्ड चैप्टर साना साना हाथ जोड़ के आगे आगे एवं अंतिम भाग को पढ़ेंगे। पीछे की वीडियो में हम लोग पीछे के पार्ट जो है इसके उसको पढ़ चुके हैं। आगे आइए इसमें देखते हैं कि हंस दिया एक उदास हंसी। ये एक सिपाही है जो वहाँ पहाड़ में जब उन लोगों ने इक्का दुक्की छावनियाँ देखी सिपाहियों की, तो लेखिका ने पूछा और पूछने पर जो है उन्होंने जवाब दिया सिपाहियों ने और हंस दिया, और उनकी हंसी में कहीं न कहीं एक उदासी छिपी हुई थी। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। यानी उन सिपाहियों का जवाब था, एक सिपाही ने कहा कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए हम लोग यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटूला, फेरी भेटूला मतलब फिर मिलेंगे। यह नेपाली भाषा का शब्द है जिसको जितेन ने कहा और यह कहकर उसने अपनी जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। यानी उस फौजी छावनी पर लिखा था कि हम आज अपना देते हैं, वी गिव आवर टुडे, हमारा आज जो है वो आपके कल के लिए है। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीली इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। यानी वह सोचने लगी, देखिए बैसाख जो महीना होता है वो गर्मी का समय होता है और वहाँ पर जो हालात थे, और पहाड़ों पर तो हमेशा बर्फ़ गिरते रहते हैं, ठंडक पड़ती रहती है, तो जिस समय यहाँ गर्मी थी उस समय वहाँ का जो ये वातावरण था माइनस में तापमान चला जाता है। तो वही ये कह रही कि ठिठुरने लगे थे हम लोग, हमारे ये जवान पौष और माघ में। पौष और माघ देखिए, ये पौष और माघ जो है हिंदी नाम है महीनों के, जो कि आपका दिसंबर और जनवरी जो होता है मेन ठंडक, जो मुख्य ठंडक का समय जो होता है यहाँ पर मैदानी भागों में, जबकि कड़ाके की ठंड पड़ती है इन महीनों में, तो उस समय वहाँ पर जो है पेट्रोल को छोड़ कर के सब कुछ जम जाता है। तब ये सैनिक कैसे यहाँ पर रहते होंगे, तब भी ये तैनात रहते हैं। और जिन सकरे घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। यानी जिन पहाड़ी दुर्गम रास्तों पर वे चल रहे थे, वहाँ पहुँचे थे चलकर, उन रास्तों को बनाने के लिए न जाने कितनी ही जीवन जो है मियाद के पूर्व यानी समय के पहले ही समाप्त हो गए होंगे। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। लेखिका कह रही है कि ये यात्रा जो है वो सचमुच मेरे लिए एक खोज यात्रा साबित होगी, और पूरा सफ़र जो है मेरे लिए चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था, यानी अब वहाँ से लौट करके वे कटाव से फिर जो है युमथांग की तरफ लौटते हैं। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। अब युमथांग में क्या हो गया था भाई, नया आकर्षण क्या बदलाव हो गया था।
ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। ढेरों यानी बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर पहाड़ी फूल जो है रोडोडेंड्रो और प्रियुता के फूल जो है वह खिल चुके थे। जिसको जितेन बताने लगा कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यानी देखते ही देखते जो है यह पूरी घाटी जो है यह फूलों से एकदम भर जाएगी और उनको देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि मानो जो है फूलों का बिस्तर लगा दिया गया हो। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आँख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। क्यों निराश हुए? कि बर्फ़ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। यानी अब जब वह कटाव से लौट करके युमथांग के प्राकृतिक दृश्य को उन लोगों ने देखा तो उनको यह एहसास हुआ कि कहीं न कहीं जो यह इसकी सुंदरता जो है वह कटाव से कम है, फीका लगा। लेकिन वहीं उनके मन में ये विचार आया कि लक्ष्य तक पहुंचने का जो सफ़र होता है, रास्ते का जो वह मंजिल से ज़्यादा कहीं रोमांचक होता है उन रास्तों में का जो सफ़र होता है। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। देखिए क्यों कह रहे सिक्किम जो है कि नहीं मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया उस युवती ने कि नहीं मैं तो इंडियन हूँ। सॉरी। सुनकर बहुत अच्छा लगा यह लेखिका को सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश है। यानी बहुत पहले वह जो है एक अलग भाग था, स्वतंत्र था, जो कि बाद में जो है भारत में वह मिल गया। देखते हैं आगे। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। यानी कभी एक समय था कि वह सिक्किम जो है भारत से अलग था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। यानी जब उसने कहा कि भाई ये पहाड़ी कुत्ते हैं जो चांदनी रात में बस भौंकते हैं, तो लेखिका को विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ यह बात सुन कर के, और वह उस बात को सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की यानी तरह तरह की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। देखिए कहता है कि यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। फुटप्रिंट हैं यानी उनके पैरों के चिन्ह हैं, पद चिन्ह हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। देखिए जगह जगह पर अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, कहावतें होती हैं
जो प्रचलित होती हैं पारंपरिक रूप से वह चली आती हैं, लोग कहते आते हैं, सुनते आते हैं। तो वैसे ही वहाँ की भी ये कहानी है कि गुरु नानक जी हैं एक बार वहाँ पर आए थे और उनकी थाली से जो है उनके पैरों के वहाँ निशान भी हैं, फुटप्रिंट, जैसा कि जितेन बता रहा है कि पत्थर पर उनके फुटप्रिंट हैं यानी पदचिन्ह हैं। तो उसी समय उनकी थाली से यानी गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है, ऐसी वहाँ के लोगों की मान्यता है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यानी जैसे जैसे जीप उनकी आगे बढ़ रही थी वो अलग अलग स्थानों से, जगह से उनको परिचित करा रहा था। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। यानी जगह जगह की वहाँ किंवदंतियाँ हैं जो बताते चलता है हर स्थान पर वह, और कहता है कि यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है जहाँ देवी देवता निवास करते हैं और यहाँ पर जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। इन लेखिका ने कहा कि भाई तभी ये गैंगटॉक इतना सुंदर है। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। यानी गैंगटॉक नहीं, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। यानी जितेन ने कहा कि मैडम इसको गैंगटॉक नहीं, गंतोक कहिए, क्योंकि इसका असली नाम गंतोक ही है और गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। यानी वहाँ पर जो है कप्तान शेखर दत्ता के वजह से जो है वहाँ पर टूरिस्ट पहुँच पाते हैं और वहाँ के प्राकृतिक दृश्य यानी प्राकृतिक नज़ारे को महसूस कर पाते हैं, देखते हैं वहाँ के सुंदरता को। और अभी भी वहाँ पर जो है रास्ते निर्माणाधीन है, निर्माण उनका चल रहा है। यानी पत्थरों को काट काट के रास्ता बनाया जा रहा है। बहुत से ऐसे जगह हैं जो कि वहाँ पर अभी पहुँचना है उन दुर्गम स्थानों पर। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है और मन ही मन में वह लेखिका इस बात को कहती है और उसकी जीप जो है आगे की तरफ बढ़ने लगती है। देखिए इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को इस कदर सम्मोहित कर रहा था कि लेखिका उसकी सुंदरता को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था।
उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे के भाग को लेकर फिर हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।